नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूँ राजा अकरम और आप देख रहे हैं जेके अपडेट। नाजरीन, इस वक्त आपके साथ जुड़ने का खास मकसद ये है कि हमारे यहाँ बारिशें ना होने की वजह से एक ड्राई स्पेल चल रहा है, जिस ड्राई स्पेल की वजह से जो है तरह तरह की बीमारियां जो हैं लोगों में आ रही हैं, जैसे जुकाम, बुखार, नजला जैसी बहुत सारी बीमारियों का शिकार लोग हो रहे हैं। और इसके साथ साथ एक सबसे बड़ा फैक्टर जो यहाँ पे हो रहा है वो ये है कि जंगलों में आग लगने की वारदातें पेश आ रही हैं। बहुत सारे घरों में भी आग लगी। आपने पिछले दिनों ही देखा, भड़गी इलाका से आग की वारदात पेश आई। और इसके अलावा भलेस में इस वक्त, पूरे भलेस की अगर मैं बात करूं और चिराला की बात करूं, तो पूरा इस वक्त धुएं से जो है बिल्कुल गायब है। तो इस मसले में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो रात दिन मेहनत कर रहा है। हमने डीएफओ भद्रवा से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से उनसे बातचीत नहीं हुई। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर चिराला नितिन खजूरिया जी। आखिर उनसे बातचीत करते हैं। जी हेलो सर। सर, जैसा कि आप जानते हैं कि ड्राई स्पेल चल रहा है यहाँ पे, और आग लगने की वारदातें जो हैं, पूरा भलेस इस वक्त जो है धुएं से घेरा हुआ है। चिराला से भी कई रिपोर्टें आ रही हैं सर, तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे? आखिर क्या कारण हो सकता है आग लगने का? देखिए, ये जो ड्राई स्पेल चल रहा है काफी लंबा, तो पहले तो इसमें भी जहाँ पे हमें लोगों को सोचने को जो मजबूर करना होता है कि ये ड्राई स्पेल चल क्यों रहा है, इसके क्या रीजंस हैं। जी सर। और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि जो हमारी अवेयरनेस लोगों में इतनी नहीं है जी। रिलेटेड टू एनवायरनमेंट के उसके लिए, और जो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होती है वो बहुत जरूरी होती है। अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी तभी जाके हम इन चीजों को कहीं ना कहीं रोक पाएंगे। अगर जी हम सर। डेवलपमेंट को एक ही तरीके से चलते कंटिन्यूसली करते जाएंगे ना कहीं जो जो माइक्रो क्लाइमेट है वो अलग सा बन जाता है। जी सर। तो यहाँ पे जो आग लगने का जो कारण है, ठीक है, ड्राई स्पेल रहता है, पर लोगों के दिमाग में कुछ कंसेप्ट रहता है कि अगर हम घास को जलाएंगे पुराने वाली, तो जब क्या बोलते हैं उसको, फिर से उसको जलाने के बाद जो नई घास आएगी, जी 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 जी, बिल्कुल तो बिल्कुल। उसके लिए उनके दिमाग में कंसेप्ट रहता है, वो गलत सोचते हैं इस चीज के लिए। फिर दूसरा जो है, लोगों को ये रहता है कि अगर बारिश नहीं हो रही है, क्या पता जंगल में आग लगेगी तो धुआं ही धुआं जब हो जाएगा तो क्या पता उससे बादल बन जाएंगे और बारिश हो जाएगी। जी वैसा भी लोगों को जो है वो गलत चीज है। जी सर। तो अगर कहीं ना कहीं ऐसा इंसिडेंट कहीं हो जाता है, तो उसके लिए मेरी आवाम से यही अपील रहेगी कि आप सब ने इकट्ठे होके उस, यहाँ पे भी कभी जंगलों के आसपास या आग लगती है तो उसको कंट्रोल करना हम सबका फर्ज बनता है। जी सर। ऐसा नहीं है कि वो यही सोचे कि सिर्फ जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही जो है वो इस चीज को कंट्रोल कर पाएगा। देखिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है, जो हमारे मुलाजिम है फील्ड स्टाफ वाले, वो कंटिन्यूसली इस काम को कर रहे हैं, जी जी। बट उनके लिए भी इतना इजी नहीं है जब वो पूरी की पूरी आग हर जगह फैल जाएगी। तो यहाँ पे लोकल लोगों का, कॉमन लोगों का आना बहुत जरूरी रहता है। तो मेरी आवाम से फिर से हाथ जोड़ के मैं उनसे अपील करता हूँ कि वो लोग जब भी कहीं आसपास जंगलों में कहीं आग लगती है, तो उनको वहां पे लोगों को इकट्ठा होना चाहिए। वहाँ की जो कमेटीज बनी होती हैं, यहाँ पे जो हमारे जो अभी तो चलो पीआरआईज नहीं है, पर चलो खैर पहले तो पीआरआईज थे, उन लोगों को चाहिए मिलजुल के इस चीज के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। सर, जैसा कि आपने अभी बात की कि कुछ लोग जो है घास की लालच से आग लगा देते हैं कि अगले साल जो है नेक्स्ट ईयर में अच्छा घास पैदा होगा। तो इस किस्म में अगर कोई आदमी मुलव्वस पाया गया तो उसके खिलाफ सर किस किस्म की कार्रवाई आप करने जा रहे हैं, अगर कोई भी पकड़ा गया या अभी तक पकड़ा गया है सर तो? देखिए, उसमें मैंने स्टाफ को सख्त निर्देश दिए हुए हैं कि अगर कोई भी शख्स जिसने जानबूझ के जंगल में कहीं आग लगाई हो, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट की सेक्शन 26 है, उसके तहत जो है हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और अगर होगा तो हम पुलिस में भी एफआईआर लगवाएंगे। और दूसरी चीज मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आप जमो नोटिस के तहत जो है हम आप लोगों को बहुत सारी चीजों की रियायत देते हैं। जैसे मान लो हम सैंक्शंस देते हैं, जी तो जिन जिन एरियाज में आग लगी होगी, ये भी मैंने स्टाफ को निर्देश दिए हैं कि जिन जिन एरियाज में आग लगी होगी वहां पे एक अटेंडेंस रजिस्टर रखो। देखो वहां के जो पर्सन्स हैं, जो वहां के लंबरदार जी हैं, वहां के जो प्रोमिनेंट सिटीजन्स हैं, उनके आम लोगों की हाजिरी लो कि कितने लोग आग बुझाने के लिए आपके साथ आए। जी अगर गवर्नमेंट का नुकसान हो रहा है तो पब्लिक अगर उसमें हेल्प करने के लिए नहीं आ रही है, तो उन
इट मीन्स कि उन लोगों की कहीं ना कहीं जिम्मेवारी बनती है या नहीं बनती है। बिल्कुल बिल्कुल बनती तो है। अगर जहाँ पे अटेंडेंस, यहाँ पे पब्लिक की अटेंडेंस कम होगी तो हम उन एरियाज की ब्लैंकेट बैन वहां पे सैंक्शन हम देंगे नहीं, क्योंकि हमने उनकी मदद क्यों करनी है। जब डिपार्टमेंट को जिस टाइम पे फॉरेस्ट को बचाने के लिए जब वहां के पब्लिक नहीं आ रही है, उस अटेंडेंस लिस्ट को हम मेंटेन करेंगे हर जगह पे। जी सर। और जहां जहां पे भी लोगों की अटेंडेंस नहीं होगी, वहां जो लोग नहीं आए होंगे, तो उन एरियाज में हम सैंक्शंस वगैरह जो है वो बंद कर देंगे। जी थैंक यू सर, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। तो बात कर रहे थे हमारे साथ फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर चिराला नितिन खजूरिया जी। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। भलेसा से जेके अपडेट के साथ राजा अकरम। नमस्ते बहन जी। नमस्ते मैडम जी। चिंटू स्कूल क्यों नहीं आ रहा, क्या बात है? बच्चों के पापा बड़े दिनों से बीमार हैं, घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं, बच्चों को कैसे स्कूल भेजूं? आपकी बेटी भी तो काम कर सकती है ना। वो तो लड़की है, लेकिन हाँ, उसके पापा ने ना उसको अपना इलेक्ट्रिक ऑटो चलाना सिखाया है। आपकी बेटी इलेक्ट्रिक ऑटो तो चला सकती है। फिर लोग क्या कहेंगे? बहन जी, आजकल जमाना बदल चुका है, लड़की और लड़के में कोई अंतर नहीं है। और सोचना बंद कीजिए और लड़की से कहिए कि वो ऑटो चलाए। सच मैडम जी? जी। अरे तुम? हेलो मैम, कैसे हो आप? तुम्हें देखकर बहुत ही खुशी हुई। तुम और लड़कियों को भी इलेक्ट्रिक ऑटो चलाने के लिए प्रेरित कर सकती हो। चलिए मैम, आपको भी छोड़ देती हूँ। जीती रहो। इनके पास मात्र इलेक्ट्रिक ऑटो ही नहीं, इलेक्ट्रिक साइकिल भी है। जमाने की छोड़ो परवाह, गोदावरी के इलेक्ट्रिक ऑटो को कहो हाँ। अब जुपिटर मोटर्स लाए हैं न्यू ईयर धमाका ऑफर, जिसमें मिलेगा हर इलेक्ट्रिक ऑटो पर 10,000 रुपए का डिस्काउंट और इलेक्ट्रिक साइकिल पर मिलेगी 2500 रुपए की एक्सेसरीज बिल्कुल फ्री। तो देर किस बात की, आज ही आएं और ऑफर का लाभ उठाएं। हमारा पता है जुपिटर मोटर्स, बिहाइंड साइंस सहयोग होटल, गंग्याल, जम्मू। मोबाइल नंबर 9780848888। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।